छोटकी खरगडीहा और बेंगाबाद के एक प्रसिद्ध समाज सेवी और जाने माने व्यक्ति हमारे साथ हैं, मोहम्मद जैनुल अंसारी। इनसे बात होगी आगामी लोकसभा चुनाव और इसी के मध्य होने वाले गांडे उपचुनाव को लेकर। आइए बात करते हैं। जैनुल अंसारी साहब, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। सबसे पहले मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आपको रमजान की मुबारकबादी पेश करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ और आपने जो समय कीमती समय मेरे साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। संक्षेप में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट है विनोद सिंह और उसके बाद जो बीजेपी की कैंडिडेट है अन्नपूर्णा देवी, वर्चस्व दोनों के बीच किस तरह का लग रहा है? किस तरह का फाइट आप देख रहे हैं कोडरमा लोकसभा चुनाव में? मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं मोहम्मद जैनुल अंसारी, महासचिव झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष जन एकता मंच झारखंड। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज राजनीतिक परिदृश्य है कोडरमा पार्लियामेंट में, यह देश की चुनाव के लेकर नहीं है। यहाँ लोग तो जातीय गोलबंदी की ओर है और इस हालत में बहुत टफ लड़ाई होने जा रही है और कोडरमा का एक नया इतिहास भी लिखने जा रहा है इस बार के चुनाव में। देखिए, आपकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में आज के वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो चुनाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जातिगत आधार पर। जातिगत आधार पर जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाती है। फिर भी जो दो उम्मीदवार आ रहे हैं, इन दोनों की उम्मीदवारी आपको कैसी लग रही है? कौन जीतने की स्थिति में आपको लग रहा है और क्यों? देखिए, कोडरमा पार्लियामेंट में बहुत साइलेंट वोट है और किस करवट बैठेगा और क्या हो सकता है यह वक्त बताएगा। मैं आपको आज दिलाना चाहता हूं, जब पूरे हिंदुस्तान में लोग नारा लगा रहे थे आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे 1980 में, तो यहाँ कोडरमा में कांग्रेस का सीट नहीं आया था और बीजेपी जीत गया था पहली बार लाल प्रसाद वर्मा। इसलिए कोडरमा क्या होगा यह किसी के बस की बात नहीं है। बात अगर उपचुनाव की जाए जो कि गांडे में होना है, तो यहाँ से कल्पना सोरेन की दावेदारी को आप कितना मजबूत मान रहे हैं और जो स्थानीय यहाँ के उम्मीदवार होंगे या है आपके नजर में, उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, दोनों महागठबंधनों ने, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन का उम्मीदवार दोनों बाहरी है। कल्पना सोरेन भी बाहरी है और दिलीप वर्मा भी बाहरी है, हमारे गांधी विधानसभा क्षेत्र के नहीं है। फिर भी वो सीएम की पत्नी है और गठबंधन का चेहरा है, इसलिए आज के तारीख में गांधी उपचुनाव में कल्पना सोरेन बहुत भारी है। आपके अनुसार कल्पना सोरेन की स्थिति काफी मजबूत है। बात थोड़ी कर लेंगे गिरिडीह लोकसभा चुनाव की भी, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की भी। तो वहां से जो उम्मीदवार सामने है, मथुरा प्रसाद महतो हो गए या फिर जेबी के एसएस के जयराम महतो और जो उम्मीदवार दूसरे, इनमें से बेहतर उम्मीदवार आपको गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कौन लग रहा है? आज के हालत में गिरिडीह लोकसभा में जो 3 उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, उनमें से तीनों में से सबसे बेहतर मृदुभाषी, मिठास और सीधे साधे मथुरा महतो है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि गिरिडीह का सीट श्योर हो चुका है। उस मथुरा महतो के पीछे कोई नजर नहीं आ रहा है। पिछली बार जो लहर चली थी बीजेपी और आजसू गठबंधन के उम्मीदवार जीते थे चंद्र प्रकाश चौधरी, पर फिर वही मैदान में है, उनकी स्थिति आपको कहाँ लग रही है? वो बहुत पीछे है और उनकी इस बार इतना दुर्गति होगा जो कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? कहाँ कमी रह गई? वो क्षेत्र में नदारत है, विकास के मामले में नदारत में, जनता के मिलने से नदारत है और खास करके भाजपा कार्यकर्ताओं में जिन्होंने उनको वोट किया वो कार्यकर्ता से उकटे हुए हैं। मुस्लिम कल्याण और हित के जो मुद्दे हैं उन्हें आप प्रखंड से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रदेश तक समय समय पर उठाते रहते हैं। एक सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि झारखंड प्रदेश में लोकसभा के कुल 14 सीट है, लेकिन किसी भी पार्टी ने, किसी भी गठबंधन ने, किसी भी एक सिंगल मुस्लिम उम्मीदवार को
मैदान में नहीं उतारा है। क्या मुस्लिम जो है वो इस लायक नहीं है पूरे झारखंड प्रदेश में एक